हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे निफ्टी बैंक की। कल हमारी जो चर्चा थी उस चर्चा के अंदर हमने जो बात आपके साथ शेयर की थी वो ये कही थी कि बहुत हुई तेजी, अब थोड़ा सा रुक सकता है बाजार। और मैंने आपसे ये भी बोला था कि निफ्टी बैंक हो सकता है कि आपको एक रेड कैंडल दे और रेड क्लोजिंग हो। तो निफ्टी बैंक में तो हुआ। निफ्टी में भी हालांकि कैंडल रेड है लेकिन क्लोजिंग पॉजिटिव है। लेकिन जहाँ बाजार खुले थे निफ्टी में वहाँ से नीचे बंद हुए। निफ्टी बैंक में जो है आज एक्सपायरी थी वीकली, जिसकी वजह से शायद आज आपको बचता हुआ नज़र आ गया। बट मुझे लगता है कल शायद आपको 46,500 के आसपास तक जो है निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ नज़र आ जाए। अब वहाँ पे सस्टेन भी कर सकता है। तो मुझे लग रहा है कि कल के लिए निफ्टी बैंक पर हमारी जो राय है वो सेल ऑन राइज की है। अगर बाज़ार ऊपर खुलते हैं जैसे आज खुले और फिर स्लिप हो गए, तो आज का जो ओपनिंग प्राइस था वो था 47256 और वहाँ से हाई केवल और केवल 3 पॉइंट्स ऊपर तक बनाया और वहाँ बस जबरदस्त सेलिंग जो है देखने के लिए मिली। और कुल मिलाकर बाजार जो है लगभग 46,800 के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आए। हमारा आउटलुक ये है कि निफ्टी बैंक बहुत ही जल्द आपको एक या दो ट्रेडिंग सेशन में 46,500 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। यानी कि हमारा जो व्यू है वो सेल ऑन राइज का है। और इस समय पर जो मोस्टली जो इंडिविजुअल शेयर्स हैं निफ्टी बैंक के वो एक रेजिस्टेंस एरिया पे ट्रेड कर रहे हैं। और एच बैंक देखिएगा ओवरसोल्ड था तो उसी ने आज लीड लिया था। और तकरीबन 177 पॉइंट की कमजोरी आपको निफ्टी बैंक के शेयर्स में देखने के लिए मिली। तो यहाँ पर जो हमारा व्यू है वो कुछ इसी तरीके का है कि अब निफ्टी बैंक में तेजी करने का समय थोड़े समय के लिए नहीं है। तो अभी एक दो ट्रेडिंग सेशंस हमें लगता है कि थोड़ा सा ओवरहैंग निफ्टी बैंक में रहेगा। आज तो देखिएगा जिन लोगों ने तेजी कर रखी थी उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से 46,800 की पुट बेच रखी थी। और क्योंकि शॉर्ट कवरिंग की वजह से, क्योंकि जिन लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है, तो जैसे ही बाजार 46,800 के नीचे जा रहा था ज़्यादातर लोग अपने शॉर्ट्स कवर करने के लिए दौड़ रहे थे। तो जिसकी वजह से 46,800 जो है सस्टेन हो गया। और इसके अलावा जिन्होंने तेजी कर रखी थी उन्होंने 46,800 को होल्ड करने की पूरी कोशिश की। तो जो शेयर्स की खरीदारी की है वो मुझे लग रहा है कल सुबह खुलते के साथ ही ऑफलोड होती हुई नजर आएगी। और कल हम 46,500 के इर्द गिर्द के दायरे देख सकते हैं। और मेरा आकलन ये कि हो सकता है 46,500 टूटने के बाद 46,300 350 के आसपास तक भी बाजार जा सकता है। ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो 47,200 के आसपास जहां बाजार खुला था यहाँ पे दोबारा से रेजिस्टेंस बाजार फेस कर सकता है। अब हम बात करते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 20,937 पर बंद हुआ। अब इस निफ्टी की क्लोजिंग के अंदर क्या बात खास कि निफ्टी ने अपने ओपनिंग लेवल को होल्ड नहीं किया। ओपनिंग लेवल था 20,950, 10 पॉइंट ऊपर गया। और ये भी जो कवरिंग आई है ये तकरीबन 1:15 बजे के बाद आई है। और इसमें निफ्टी बैंक के शेयर्स ने फिर भी कोई साथ नहीं दिया। हाँ, लेकिन जो बाकी शेयर्स थे उनके दम पर जो है देखने के लिए मिला। आज की जो कैंडल बनी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग कैंडल है। और ऊपरी लेवल पर जब इस तरीके की कैंडल बनती है तो जनरली ट्रेंड रिवर्सल के भी संकेत होते हैं। तो मैंने शायद आपके साथ एक दिन पहले ही चर्चा की थी कि भाई अब यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा। और यहाँ पर भी हमें लगता है कि जो 20,800 जिसको निफ्टी होल्ड कर रहा है कल सारे दिन जो है हमें उम्मीद है कि 20,800 के इर्द गिर्द काम होता हुआ नजर आना चाहिए। और मुझे लगता है कि 20,800 टूट भी सकता है कल। और फिर 20,700 के और 20,800 के बीच में कहीं पर भी एक्सपायरी होने की भी संभावना हो सकती है। कोई भी ट्रेड लें अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें। जो मेरी राय है केवल और केवल एजुकेशन पर्पजेज़ के लिए है। और जो भी लोग ट्रेड्स लेते हैं उनको स्टॉप लॉस हमेशा जो है लगाना चाहिए, स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि जो एक्सपायरी वाले दिन होते हैं वो वोलेटाइल ट्रेड्स होते हैं, दोनों की तरफ के जो है मूव्स होते हैं। बट मुझे लगता है कि निफ्टी के अंदर भी जो है बाजार जो है निफ्टी के अंदर अगर हम कहें तो 21,000 के लेवल जो है छूना चाहता है। 21,000 अगर मान लीजिए कल छू भी जाते हैं सुबह मॉर्निंग सेशन में 21,000 21,040 के आसपास तक, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि बाजार एक सेलिंग प्रेशर दिखेगा वहाँ पर भी। तो मुझे लगता है निफ्टी जो है शाम होते होते एक बार तो कम से कम नीचे आएगा। चाहे हो सकता है फिर बाद में जीरो हीरो ट्रेड्स, तो देखिएगा जो लास्ट का आधा घंटा है पौना घंटा है उसमें हीरो जीरो ट्रेड्स एक्टिव हो जाते हैं। बट मुझे लगता है कि बाजार एक बार जो है ऊपर से
सेल ऑन राइज जो है ज़रूर होगा और हमें उम्मीद है कि जो 20,800 जिसको बहुत मजबूती के साथ होल्ड कर रहा है, कल उसको टेस्टिंग करने के लिए आएगा और काफ़ी हद तक ये संभावना भी है वो टूट भी सकता है, लेकिन उसका श्रेय केवल जाएगा निफ्टी बैंक के स्टॉक्स को। अगर निफ्टी बैंक के स्टॉक्स जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं कि वीक रहेंगे, अगर उनका साथ मिलेगा तो कल 20,800 के इर्द गिर्द जो है हम निफ्टी को ट्रेड करते हुए देखेंगे और एक समय ऐसा भी आएगा कि शायद 20,800 टूट भी जाए। आईटीसी, लार्सन, रिलायंस, टीसीएस और इन्फोसिस जैसे शेयर्स तेजी में थे। आज का जो श्रेय था वो था आईटी स्टॉक्स के दम पर, आईटी स्टॉक और साथ में आईटीसी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए स्टॉक टीसीएस और इन्फोसिस दोनों काफ़ी मजबूत थे आज। कमजोरी कहाँ पे थी? अदानी एंटरप्राइज, आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, आइशर मोटर और मारुति सुजुकी जैसे शेयर्स में। इसके बाद देखिएगा अदानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं वो आज भी तेज थे, हालांकि अदानी एंटरप्राइज कमजोर है। और देखिएगा मैंने आपको कल उसके बारे में चर्चा कर ली थी, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के बारे में मेरी क्या राय है, तो मैं आज नहीं करूँगा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए बराबरी पर है, तो ऐसे लेवल पर मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि बाजार जो है यहाँ से एक स्लिप होने के लिए तैयार है। बाजार आने वाले पूरे जो इस महीने के दौरान मुझे लग रहा है कि इस महीने का जो बाजार है शायद टॉप बना लेगा 1 या 2 दिन में, जो हो सकता है कल बने, और शायद फिर बाजार नीचे की तरफ स्लिप होता हुआ नजर आए पूरे महीने भर। और अदानी एंटरप्राइज, आइशर मोटर, सिप्ला, एनटीपीसी, अल्ट्राटेक, सिमेंट ये सब कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। और निफ्टी बैंक तो मैं आपके साथ चर्चा कर ही चुका हूँ और कैंडल बड़ी नेगेटिव बनी है, तो निफ्टी बैंक की कैंडल भी नेगेटिव बनी है। और आज जिस तरीके का हमारा व्यू था उसके हिसाब से जो है पोजीशंस अभी हमें वॉल्यूम हालांकि आज कम थे कल से, लेकिन उनके बावजूद भी मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि 46,500 और 400 के आसपास बाजार आ सकता है। और मैंने तो आपको बोला भी 350 तक भी बाजार जा सकता है, और अगर ये कल नहीं होता तो परसों हो जाएगा, बट व्यू अब हमारा नेगेटिव ही है। एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, पीएनबी और एसबीआई ये सब तेजी में थे। कमजोरी थी आईसीआईसी बैंक में, एक्सिस बैंक में, कोटक महिंद्रा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। और इसके बाद अगर हम बात करें आज आज एफआईज फ्लैट हो गए, यानी कि ना तो बाइंग की ना सेलिंग, बट मामूली सेलिंग है 79 पॉइंट। और डीआईज ने एक मजबूत 1372 करोड़ की जो है बाइंग की है। और इस महीने में अगर हम बात करें तो एफआईज की बाइंग जो है 8,800 करोड़ की है, जबकि डीआईज की जो है बाइंग 6,000 करोड़ की। तो दोनों साइड से बाइंग की ही डाटा है। आज एफआईज ने अपने इंडेक्स फ्यूचर्स में और तेजी की है, यानी कि 2040 करोड़ की, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो तेजी है ये ज़्यादातर हेजिंग है। एफआईज ने जो इंडेक्स ऑप्शन आज 18,810 करोड़ के बेचे हैं, तो ये मुझे लग रहा है कि कॉल ऑप्शन साइड ज़्यादा है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी अपनी पोजीशंस बेचना शुरू कर दिया उन्होंने, तो इसको देख के भी ऐसा लगता है कि बाजार ऊपर की तरफ है। पुट कॉल रेशो अगर हम देखें तो न्यूट्रल साइड में है, लेकिन इंडिया विक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। तो मतलब आप ये मान के चलिए कि इंडिया विक्स ये जो बढ़ रहा है ये संकेत दे रहा है कि भाई हाँ ऊपर से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। उसके बाद अगर हम पुट कॉल रेशो की अगर हम बात करें निफ्टी बैंक में, तो ये भी एक अच्छे लेवल पर बनी हुई है, हालांकि कल से सॉफ्ट हो गई है और अभी इसमें और नीचे गिरने की गुंजाइश है। तो वो केवल जब 300-400 पॉइंट की गुंजाइश और हमें लगती है निफ्टी बैंक गिरने की। और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 121 पॉइंट की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। अगर ब्रेंट क्रूड बात करें तो हमारे लिए काफ़ी फेवरेबल हो गया, $75 पर आ गया है। ऑप्शन चेन के डेटा अगर हम देखें तो 20,900 पर एक अच्छी खासी पोर्ट राइटिंग है, एक अच्छा खासा सपोर्ट जो है यहाँ पे बनता है ऑप्शन चेन के हिसाब से। हमारा जो दूसरा एनालिसिस है, मेरा जो अपना आकलन है वो मैंने आपके साथ अलग से शेयर किया है। लेकिन अगर आप 21,000 की कॉल के अंदर देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट तो केवल 26,000 है, लेकिन टोटल ओपन इंटरेस्ट 2,46,000 है। 21,050 और 20,100 पे भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो रखी है, लेकिन कॉल राइटर्स अभी थोड़े से डरे हुए हैं। लेकिन पुट राइटिंग्स अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त है, 20,900 पर और 20,800 पर। अगर 20,900 टूटता है तो 20,800 की ऑप्शंस भी खतरे में आ जाएंगी, और उस केस के अंदर मुझे लगता है कि कॉल राइटर्स थोड़े से और एग्रेसिव हो सकते हैं। तो कल हमें लग रहा है कि निफ्टी बैंक शायद 20,800 के आसपास एक बार दिखाए, और चांस ये है कि 20,800 टूट भी सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली 20,800 के आसपास 20,800 20,840 के आसपास जो है काम करता हुआ नजर आना चाहिए कल। निफ्टी बैंक 47,000 पे आप देखिएगा अच्छी कॉल राइटिंग हो गई है, और 78,000 कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड हो गई हैं।
और नई एक्सपायरी के अंदर इतनी अच्छी कॉल रेटिंग के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, ये भी इंडिकेट कर रहा है कि ऊपरी लेवल पर अब सेलिंग है। और नीचे पुट राइटर्स अब गायब हो गए हैं, तो पुट राइटर्स नहीं है अब 46,800 पे 27,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो इस सारी व्यू रचना को देखते हुए लग रहा है कि कल 46,500 आपको सुबह ही खुलते के साथ भी देखने के लिए मिल सकता है, यानी कि खुलने के 1 घंटे के अंदर अंदर आप 46,500 के आसपास बाजार को आता हुआ देख सकते हैं। ऑप्शन चेन के डेटा यही इंडिकेट कर रहे हैं, कैंडल स्टिक भी यही कर रही है। और जो एफ की जो बाइंग वाली जो स्ट्रेंथ थी वो भी थोड़ी सी वीक है, और एफ यहाँ पे प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। बैंकिंग स्टॉक्स में 400 से 500 पॉइंट का डिप आपको देखने के लिए मिल सकता है। और बस इस वीडियो में मैं आपके साथ इतनी ही चर्चा करना चाहूँगा। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।